नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 34 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में ये नौकरी कर रहे हैं, अच्छी नौकरी में है, आगे की जिंदगी के बारे में जानना चाहते हैं, जो भी पॉजिटिव नेगेटिव व्यवस्था है उन सारे महत्वपूर्ण विषय पर इनको जानना है। तो आप बिल्कुल चिंता ना करें, आपके सारे ही क्वेश्चंस को हम गहराई पूर्वक सुनेंगे। जो भी पॉजिटिविटी होगी, जो भी नेगेटिविटी होगी, हर विषय पर विचार करेंगे, चीज़ों को गहराई पूर्वक समझा के आगे की जिंदगी के लिए जो भी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। तो अगर मैं पॉजिटिव चीज़ की बात कर लूँ तो जिस प्रकार कैटेली है, इस प्रकार के व्यक्ति अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ते हैं, इस प्रकार के व्यक्ति अपनी ज़िंदगी में बहुत पैसा कमाते हैं, ना कि तो बात ही नहीं है। आइए उस धन कमाई के योग को देखते हैं और समझते हैं और जानते हैं। तो धन कमाई को लेकर क्या चीज़ें मौजूद हैं। तो इनके हाथ पर जो बुध रेखा है ना, ये थोड़ी डिस्टर्ब है, लेकिन भाग्य रेखा जिसको हम धन रेखा कहते हैं वो बड़ी अद्वितीय है। जिस प्रकार की बुध रेखा की बनावट है, अगर ये कंप्लीट हो जाती है तो फिर आप समझ लीजिए कि आप जिंदगी पर बहुत पैसा कमाएंगे, करोड़ों कमा सकते हैं, ना कि तो बात ही नहीं है। तो पहले बुध रेखा को हम समझते हैं कौन सा है। तो ये बुध रेखा इस प्रकार से है, थोड़ा फ्लक्चुएशंस वाली अवस्था मानी जाती है, या फिर इसमें दूसरा कंडीशन होता है कि ये रेखा अभी बन रही है, पूरी बनी नहीं है लेकिन बनने वाली स्थिति में अवस्थित है। ये हो गया पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन की अगर मैं बात कर लूँ तो ये कंप्लीट दिख रही है आपकी लाइफ लाइन, चमत्कारी लाइफ लाइन। आगे भी ये जीवन रेखा ये कंप्लीट दिख रही है आपकी भाग्य रेखा। ये वाली रेखा जो मैंने ड्रॉ करी ना, ये कंप्लीट भाग्य रेखा है, लाइफ लाइन तो ये हुई। तो भाग्य रेखा इस हिसाब से बहुत चमत्कारी है, जिसको हम धन रेखा भी कहते हैं। अगर भाग्य रेखा पे किसी व्यक्ति का तले पर इस प्रकार से हो और पतली हो, विजिबल हो, तो इसके अधिक आपको परिणाम मिलते हैं। आगे की भाग्य रेखा भी शानदार है और जीवन के लास्ट तक बेमिसाल है। तो भाग्य रेखा को लेकर कोई समस्या ही नहीं है। सूर्य रेखा आला दर्जे की एक जबरदस्त सूर्य रेखा है, और ये सूर्य रेखा को थोड़ा और क्लैरिटी से मैं दिखाऊं तो यहाँ पर एक फिश जैसी आकृति बन रही है। ये एक्सट्रीम धन लाभ के लिए तो बताती ही है, और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति, अंतर्राष्ट्रीय सम्मान, इस चीज़ का ये परिचय भी कराती है। अब सूर्य पर्वत पर फिश शाइन मान सम्मान को बढ़ाता है, और जिस जगह पर ये फिश शाइन बना है और जिस ये सूर्य का पर्वत है, तो यहाँ पर मान सम्मान और ज़्यादा कब बढ़ता है, ना कि तो बात ही नहीं, और बहुत ज़बरदस्त बढ़ता है। तो यहां पर से ये तो हो गई पॉजिटिविटी, जो कि बेहद शानदार पॉजिटिविटी थी। अभी मैं और देख लो सूर्य रेखा के ये ब्रांचेस, ये भी कहीं ना कहीं जिंदगी पर सफलता को बताते हैं, और कहीं ना कहीं यहाँ पर कुछ ट्रायंगल्स का भी निर्माण हुआ है। तो सूर्य पर्वत के आसपास त्रिभुज दिख जाए, सूर्य रेखा के साथ बना हुआ त्रिभुज दिख जाए, तो ये जातक की जिंदगी में धन लाभ कराता है। अगर मैं आगे देख लूँ और क्या पॉजिटिविटी है, तो बृहस्पति पर कुछ स्क्वायर साइन मौजूद है, ये भी लाइफ में तरक्की को बताते हैं। और पॉजिटिविटी देख लूँ तो चंद्रमा पर ये रेखा इंडिकेट कर रही है यात्राओं को, सफलताओं को, चंद्रमा से जुड़े हुए कार्यों में। बुद्ध पर खड़ी रेखा, दिमाग बहुत तेज है, और ऐसे इनको नौकरी करने की बहुत तमन्ना नहीं है, अच्छे नौकरी में है बट इनको इच्छा नहीं है कि ये नौकरी करे। तो ये आगे व्यापारिक दृष्टिकोण से चीज़ों को जानना चाह रहे थे, व्यापारिक सफलता को लेकर चीज़ों को जानना चाह रहे थे, तो बहुत अच्छे योग बने हैं। व्यापारिक सफलता को लेकर जिस प्रकार का फिश शाइन मैंने बताया, ये आपको धन लाभ कराता है। अब और पॉजिटिविटी की मैं बात कर लूँ तो जीवन रेखा बड़ी अच्छी दिख रही है मुझे। लाइफ लाइन को प्रेडिक्शंस को तो मैं दूंगा अभी। केतु पर्वत पर फिश है, अगर किसी व्यक्ति का केतु पर्वत पर फिश हो तो ये भी धन लाभ कराता है, और इसी फिश के साथ अगर कोई बुध रेखा निकल जाए तो ये कहीं ना कहीं व्यापार से ऐसे व्यक्ति धन लाभ करते हैं, और इनकी तमन्ना भी हो रही है व्यापार करने की। नौकरी में कोई खास संतुष्टि मिल नहीं रही है, तो व्यापारिक दृष्टिकोण से अपने भाग्य को आजमाना चाह रहे हैं, व्यापारिक दृष्टिकोण से चीज़ों को समझना चाह रहे हैं। तो बड़े अच्छे योग बने हैं व्यापारिक दृष्टिकोण से सफलता पाने हेतु, तो आप बेशक कर सकते हैं, ना कि तो बात ही नहीं है। चलो जी, ये तो हो गई पॉजिटिविटी। अब किस आयु से करना है, कोई नेगेटिविटी तो नहीं, इन सारे विषय पर हम विचार करेंगे। 34 वर्ष की आयु है, तो अगर मैं नेगेटिव चीज़ को देख लूँ तो मुझे अभी आपकी 33 वर्ष के बाद भाग्य रेखा थोड़ी प्रभावित दिखी। यहाँ पर आके भाग्य रेखा रुकी है, फिर यहाँ पर से 2 से 2.5 साल का अवधि आपके लिए तकलीफ दे रहेगा। तो 36 वर्ष से पहले व्यापार शुरू नहीं करना। किस चीज़ का करना है, शुक्र प्रबल है तो लग्जूरियस लाइफ में आप कार्य कर सकते हैं, लग्जरी आइटम का व्यापार कर सकते हैं, आप कपड़ों का, बुटीक का, गारमेंट्स का कार्य कर सकते हैं। इनको शिक्षक बनने की बड़ी इच्छा है, तो शिक्षक के लिए आप ट्राई कर सकते हैं। स्क्वायर बना है बृहस्पति पर, इसके लिए तो आपको 36 वर्ष तक रुकने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर हाँ व्यापार आपका चल जाए, जैसे आपने शैक्षणिक संस्थान खोला, वो संस्थान अगर आपके मन मुताबिक चलने पड़े तो फिर ही आप जाके आगे बढ़ना, आगे अपने कदमों को बढ़ाना।
अभी रुक जाना, क्योंकि अभी भाग्य रेखा ठीक नहीं है। तो जो नौकरी चल रही है वो तो चलो चल रही है, वो अच्छे समय में हुई है, तो वो आपका साथ नहीं छोड़ेगी। कहते हैं ना, अच्छे दोस्त वही होते हैं जो अच्छे समय में साथ रहते हैं, साथ ही साथ बुरे समय में भी साथ रहते हैं। तो वही वाली बात है, जो आपके अच्छे दोस्त हैं, जैसे भाग्य रेखा आपकी जहाँ तक ठीक थी, जहाँ तक, इसके बाद हल्की हल्की सी करके आगे बढ़ रही थी, हल्की हल्की सी नॉर्मल। तो यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि ये भाग्य रेखा अच्छा है, और अच्छे समय में ना आपकी नौकरी प्राप्ति हुई है, तो आपके बुरे समय में वो आपका साथ जरूर देगा, क्योंकि भाग्य रेखा आपके लिए योग कारक होती है। लेकिन 36वें के बाद भाग्य रेखा बड़ी अद्वितीय है, तो मैं आपको 36 से ही कोई विशेष स्टार्टअप लेने का सजेशन दूंगा। उसके पहले स्टार्टअप लेने का सजेशन मैं आपको बिल्कुल भी नहीं दूंगा, और लेना भी आपके लिए उचित नहीं रहेगा। लेने से भी आपकी जिंदगी पर कुछ समस्याओं को सामना आपको करना पड़ सकता है। तो चलो जी, ये तो हो गई इनकी पॉजिटिविटी। अब हम आगे विचार कर ले और चीज़ों को देख ले और चीज़ों को दिखा दे और महत्वपूर्ण चीज़ों पर प्रकाश डाल दे, तो मैं आपको बताना चाहूँगा और दिखाना चाहूँगा और क्या क्या चीज़ें इनके हाथ पर नेगेटिव रूप में है। तो जब भी मैंने इनके हाथ को देखा, तो मैं एक और पिक आपको दिखाना चाहूँगा। कुछ कुछ राहु रेखाएं भी आपके हाथ पर है, तो ये कटी कटी राहु रेखा भी थोड़ी समस्याओं को उत्पन्न करती हैं, हल्की फुल्की समस्या। चूंकि मुझे दिखाना ये चीज़ ज़रूरी था, तो मैंने दिखा दिया। कोई खास समस्या नहीं, इसका तो नॉर्मल उपाय करके भी चीज़ों को ठीक किया जा सकता है। मैं कुंडली देख के बेशक उपाय दे दूंगा। तो ये एक प्रकार की नेगेटिविटी है, लेकिन कोई खास नेगेटिविटी इससे मैं दर्शा नहीं पा रहा हूँ। और नेगेटिविटी अगर मैं आपको दिखा दूं, और क्या क्या नेगेटिविटी, बुध रेखा बन जाए विजिबल तो बहुत ही अच्छी बात है। हालांकि इसको ठीक करने के लिए उपाय किए जाते हैं, वो मैं दूंगा। अब आप लोग बोलेंगे गुरुजी आप उपाय की बात करते हैं लेकिन देते नहीं हैं, तो मैं बेशक देता हूं, लेकिन वो आपके अनुकूल होगा या नहीं होगा ये अनिवार्य नहीं है, ये आवश्यक नहीं है। तो यहाँ पर से मैं उनके कुंडली के हिसाब से देता हूँ। तो सबकी जन्म तिथि, सबका जन्म समय अलग अलग होता है, तो उस हिसाब से उपाय दिया जाता है। तो आप ये बिल्कुल ना समझना कि मैं नहीं देता, जो यूनिवर्सल उपाय है वो मैं जरूर आपको देने का कोशिश करता हूं। अब मैं जीवन रेखा से इनके आगे की जिंदगी को क्लियर करता हूं। तो ये हो गई इनकी माइंड रेखा, ये हो गई इनकी जीवन रेखा। अगर ठीक से विचार करूं तो बचपन से कुछ आपके राहु रेखाएं थी, तो बचपन में स्ट्रगल रहता है। इस केस में जातक के जिंदगी पर स्ट्रगल रहता है। यहाँ एक आपकी प्रोग्रेस रेखा, ये प्रोग्रेस रेखा अगर मैं बात कर लूँ तो ये लगभग 21 वर्ष के आसपास है, फिर एक लगभग 23 वर्ष के आसपास है, फिर 25 में है, फिर एक लगभग आपके 27 में दिक्कत है, फिर एक लगभग 28 में दिक्कत था, फिर एक लगभग 30 में हल्की हल्की दिक्कत है। बीच में तरक्की भी हो रही है, लेकिन हल्की फुल्की दिक्कतें भी आ रही है, पेट की समस्या चलती है। तो ये राहु रेखाएं आपके परस्पर आपके 36वें वर्ष तक तो साथ है। 36 वर्ष तक का उपाय दूंगा। 36 के बाद जीवन रेखा स्मूथ है, हल्की हल्की प्रगति के योग के साथ ही जिंदगी पर प्रगति और तरक्की कराती है। तो आगे की जीवन रेखा बड़ी जबरदस्त है। केतु पर्वत पर फिशाइन है, आकस्मिक धन लाभ को बताता है, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और जब आपके आगे की जीवन रेखा अच्छी है तो स्मूथ लाइफ रहती है। तो मुझे कोई राहु रेखा खास नजर नहीं आ रही। तो जब राहु रेखा नजर नहीं आ रही, अगले 10 साल तक मुझे 36 वर्ष के बाद कोई राहु रेखा नजर नहीं आई, तो इसका अर्थ हुआ कि 10 साल में अगर कोई रेखाओं में परिवर्तन आता है तो उस बारे में बाद में डिस्कशन करेंगे। लेकिन मुझे आगे जिंदगी पर कोई समस्या नहीं दिख रही है। नहीं भी आ सकता है राहु रेखा, आ भी सकता है। तो 2-3 साल के बाद हाथ को एक बार चेक करा लेना भी उचित रहता है। लेकिन मुझे कोई खास दिक्कतें दिख नहीं रही है। बाकी इसका वेरिफिकेशन मैं आपको कुंडली से दे दूंगा। जब इस प्रकार से स्मूथ जीवन रेखा हो तो फिर ज़्यादा समस्या की बात नहीं होती है। हल्की सी राहु रेखा आएगी भी और वो चली भी जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। चलो जी, ये तो हो गई इनकी पॉजिटिविटी, नेगेटिविटी, क्वेश्चंस और जीवन रेखा का विश्लेषण। अभी इन कैथली का हम चलन अध्ययन करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखे सीखे समझे। तो यहाँ पर से आ गया स्क्वायर स्पाम, सारे प्लांट्स अच्छे कंडीशंस में राज्यों का हथेली, कंफर्टेबल लाइफ रहती है, कंफर्टेबिलिटी में कोई कमी नहीं है। गुलाबी है, धन को अट्रैक्ट करती है, थंब बड़ा जबरदस्त है, स्ट्रांग इच्छा शक्ति है, यह वाह करती है, भी सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी मिल जाएगी। डिजायर्स के बाद अच्छे लाइन्स है, व्यक्ति बहुत महत्वाकांक्षी, बहुत महत्वाकांक्षी, और एक जबरदस्त थंब है, तो व्यक्तित्व बहुत शानदार। ये कुछ लाइन्स है तो ये इंडिकेट कर रहे हैं ऐसे व्यक्ति जो भी अपने लाइफ में होते हैं अपने ही दम पर होते हैं। समझदारी के लोग काफ़ी अच्छी समझदार प्रवृत्ति के हैं, फिंगर पर खड़ी रेखा इंडिकेट करे दिल के बड़े अच्छे व्यक्ति हैं, दिल में कोई किंतु परंतु नहीं। हाँ, ये लाइंस जो है थोड़े इंट्रोवर्ड नेचर को बताती है, ज़्यादा थोड़े इंट्रोवर्ड होते हैं। टिंडकर अच्छी धार्मिक आस्था है, फिंगर के बीच में गैप है, थोड़े खर्चीले प्रवृत्ति के होते हैं। टिंडकर ये अच्छी धार्मिक आस्था है, सैटर्न फिंगर लंबी काफ़ी मेहनती है, सूर्य फिंगर हिम्मत को बता रहा है, बुद्ध फिंगर फर्स्ट बैलेंस तक है, तो कम्युनिकेशन स्किल वाइज बहुत प्रबल, फिंगर लंबे खड़े हैं, अच्छी क्रिएटिविटी अच्छी समझदारी डेफिनेटली होती है। अगर मैं आगे देख लूँ तो बृहस्पति का यहाँ से उभार, तो बृहस्पति वैल्यू मान सम्मान को बता रहा है। स्क्वायर है, टीचिंग लाइन में जा सकते हैं, परोपकारी रेखा है, सबके लिए करना चाहते हैं। माइंड रेखा बहुत जबरदस्त है, दिमाग के तेज है। ट्राइंगल्स है जो नेगेटिविटी दूर कर रही है। हृदय रेखा भी काफी शानदार, स्ट्रांग हृदय का मालिक है। विष्णु योग का फॉर्मेशन होने के साथ साथ बैलेंस काफी अच्छा, दिल दिमाग के बहुत तंदुरुस्त। यहाँ से दबाव है तो काफी मेहनती। भाग्य रेखा जीवन के लास्ट तक है, तो भाग्य के धनी व्यक्ति है।
लाइन ऑफ एजुकेशन अच्छा है, जो समझदार प्रवृत्ति के हैं। आपकी फिश शाइन अभी बहुत सक्रिय नहीं हुई है, ये सक्रिय हो जाए तो बहुत धन लाभ कराती है। सूर्य रेखा सक्रिय है तो टैलेंटेड तो आप है ही। और कुछ प्रॉपर्टी के रेखा, प्रॉपर्टी का योग बन रहा है आपके लगभग 38 साल के बाद। ये भी सूर्य रेखा के ब्रांचेस ही हैं। कुछ ट्रायंगल्स के साथ है जो कहीं ना कहीं नेगेटिविटी दूर कर रही है और पॉजिटिविटी इंक्रीज कर रही है, ये भी एक त्रिभुज है। ये आपके पूरे पूर्ण रेखा इंडिकेट कर रही है ऐसे व्यक्ति प्रॉपर्टी का सुख भोगते हैं। बुध पे खड़ी रेखा है, दिमाग बहुत तेज है, सन्मत के अच्छे बुद्धि वेग से कार्य करते हैं। दोनों मंगल बढ़िया है तो हाईली एनर्जेटिक है। ये एक भाग्य रेखा, ये एक माइंड रेखा का ही ब्रांच कह लो आप। ये भी मस्तिष्क रेखा आपके, तो मस्तिष्क के बहुत धनी है। भाग्य रेखा भी ठीक है, 34 से 36 के में थोड़ी, 34 से 36 के बीच में थोड़ी गड़बड़ है, लेकिन आगे की आपकी भाग्य रेखा बहुत जबरदस्त चल रही है। ये आपकी भाग्य रेखा है जो 34 से 36 के बीच में थोड़ी गड़बड़ है। बाकी ये एक सूर्य रेखा कल के ब्रांचेस आगे बढ़े हैं। बुध रेखा सार्थक हो जाए तो फिर क्या कहने, संभवतः हो भी जाएगा चल के। ये भी एक बुध रेखा के ही ब्रांच है। चंद्रमा प्रबल है, पैसे के फ्लो बनी रहती है, जिंदगी पर पैसे आते हैं। कुछ यात्राओं के योग को भी ये रेखाएं बता रही थी। जीवन रेखा अच्छी आयु दीर्घायु है। शुक्र प्रबल है, शादी के बाद भाग्योदय है। लग्जूरियस लाइफ के प्रॉपर सुख के योग है। थोड़े बहुत स्ट्रेस के योग थे नॉर्मल। बाकी मनी मैनेजमेंट प्रबल है, जिंदगी पर पैसा आता है। शुक्र मंगल बढ़िया है, जिंदगी कंफर्टेबल रहती है। ये कुछ टेंशन के लाइन है, सामान्य चिंता करते हैं, बट मंगल और शुक्र बढ़िया है तो इस लाइफ को बहुत कंफर्टेबिलिटी के साथ बिताते हैं। तो ये था इनके तली का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया, लाइक कर दे, कमेंट कर, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप व्यक्तिगत रूप से मेरे शास्त्र का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।